हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल का हमारा टॉपिक हमने गृह प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन को देखा था। आज इसका अगला टॉपिक है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संगठन का मतलब है जैसे एक संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन करना। हमने प्लानिंग कर ली है, नियोजना तैयार कर ली है हमने। अब उस नियोजन का हमें क्या करना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करने से आपका कोई पैसा वगैरह तो खर्च होता नहीं है। एक लाइक से और या सब्सक्राइब करने से चैनल में आपके कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे जो वीडियो दे रहा है उसका मनोबल जरूर बढ़ता है कि मेरे सब्सक्राइबर इतने हो चुके हैं। तो इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यानी संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। संगठन की मैंने दो परिभाषा यहाँ पे लिखी है। एक परिभाषा लिखी है जी.ई. मिलवर्ड के अनुसार लिखी है, दूसरी लिखी है R.C. डेविस के अनुसार लिखी है। इसमें परिभाषा में बताया गया है कार्य व कर्मचारी, दो शब्द दिया है। कार्य हमें जो करना है, जिसकी हमने योजना तैयार की है, कार्य तो हमारा वो हो गया। कर्मचारी जो उस कार्य को पूरा करेगा, जो उस कार्य को करेगा वो क्या हो गया, हमारा कर्मचारी हो गया। तो कार्य व कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। यानी कार्य क्या है और उसका कर्मचारी कौन है, यानी करने वाला कौन है, उन दोनों के बीच में जो मधुर संबंध होता है, उस समुदाय का मधुर संबंध है, वो ही हमारा क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। अगर किसी कार्य का करने की प्रोसेस में संबंध हमारे छिन्न है, भिन्न है या मतलब कटुतापूर्ण है, तो वो कार्य हमारा अच्छे तरीके से संपन्न होने वाला नहीं है। तो इसके लिए कार्य में क्या होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। मधुर अगर हमारे संबंध होंगे तो कार्य करना हमारा लिए उतना ही आसान हो जाता है। कार्य करने की स्पीड होती है, वो भी हमारी क्या होती है, तीव्र गति से देखने को मिलती है। R.C. डेविस ने लिखा है कि संगठन मूलतः एक व्यक्तियों का एक समूह है जो कि नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करता है। इसने भी बात तो वही लिखी है, लेकिन इसमें कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। संगठन मूलतः एक व्यक्तियों का एक समूह है, क्योंकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को केवल एक अकेला व्यक्ति है वो संपन्न नहीं कर सकता। उसका हमें पूरा संगठन चाहिए। उस कार्य को करने के लिए हमें कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो संगठन मूलतः एक व्यक्तियों का समूह है जो कि नेता के निर्देशन में, अब उनको गाइड करने के लिए जिसने योजना तैयार करी है या जो उस कार्य का प्रमुख हेड है, वो क्या हो गया, उसको निर्देशित करेगा, उस संगठन को निर्देशित करेगा कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति को करना है। तो ये निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। तो यानी जो कार्य हमारा किया जा रहा है, उस कार्य का जो संगठन है वो उस संगठन के नेता के द्वारा निर्देशित जो आदेश होते हैं, उन्हीं आदेशों को पालना के माध्यम से अपने कार्य को क्रियान्वित करते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्रियान्वित शब्द है वो इसी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। हमने कार्य की योजना बनाई, योजना बना के हमने क्या किया है, योजना तैयार कर ली। इस योजना के लिए हमने क्या किया है, संगठन तैयार कर लिया, और संगठन का हम क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे। यानी इस संगठन में कौन सा कार्य, इसमें कौन जो कार्य हमने डिसाइड की है, कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, ये तय करना क्रियान्वयन होता है। यानी क्रिया को करना, और क्रिया क्या है, हमारी कार्य है। उस कार्य को हमने
किन किन व्यक्तियों में डिवाइड किया है। मान लो एक परिवार के सदस्यों के द्वारा ही ये योजना क्या है, परिवार के सदस्य कर रहे हैं, परिवार के सदस्य। तो इस परिवार के सदस्यों में जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो क्या होंगे, वृद्ध भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। तो परिवार का जो स्वरूप होता है वो इन अलग अलग प्रवृत्तियों का होता है। तो हमें ये क्रियान्वयन में ध्यान रखना होगा, जो हमारा ये संगठन है, युवा, बच्चे और वृद्ध व्यक्तियों का जो संगठन बना है, इस संगठन में ये निर्धारित करना है कि कौन सा कार्य कौन से व्यक्ति के द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है। जो भारी भरकम कार्य है, जिसके अंदर शक्ति, समय, शक्ति, ऊर्जा है, वो सबका व्यय अधिक होता है, तो वो युवा व्यक्ति के माध्यम से किया जाएगा। जो हल्के फुल्के कार्य है, निगरानी रखने का कार्य है, वो वृद्ध व्यक्तियों को दिया जाएगा। और जो जैसे किशोर बच्चे हैं, तो बाहर जाने आने का जो कार्य होता है, कहीं जाकर उस कार्य को करना या इस तरीके के कार्य हैं, वो बच्चे को दिए जाते हैं। तो ये हमारा परिवार के सदस्य का जो संगठन है, इस संगठन में हमें कौन सा कार्य किन व्यक्तियों को देना तय है, ये निर्धारित करना ही हमारा क्या कहलाता है, क्रियान्वयन कहलाता है। यानी क्रियान्विति देना, किसी कार्य को पूरा करने के लिए उन कार्यों को डिवाइड करना। संगठन में हमारे कार्य हैं वो एक जगह इकट्ठे होके आ जाते हैं। इसमें ये तय हो जाता है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, और उन कार्यों को पूरा करना ही हमारी क्या होती है, क्रियान्विति होती है। उन कार्यों को पूरा करना ही हमारी क्या होती है, क्रियान्विति होती है। इस क्रियान्विति के माध्यम से ही इन कार्य करने वाले व्यक्तियों के ऊपर जो हमारा मुख्य व्यक्ति है, हेड है, उस व्यक्ति के द्वारा ही इनके ऊपर क्या किया जाता है, नियंत्रण रखने की प्रोसेस की जाती है। तो ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। पहले मैंने क्रियान्विति का आपको इसके साथ मतलब बता दिया है। जो हमारा संगठन है, इस संगठन के भी कुछ चरण हैं, जो कि 5 चरण यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये 5 चरणों के माध्यम से इस संगठन की प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे। संगठन में पहला चरण है क्रियाओं का निर्धारण करना। क्रिया मतलब कार्य, जो कार्य हमें करने हैं इस संगठन में हम उन कार्यों को निर्धारित कर लेंगे। फिर क्रियाओं का समूहीकरण करेंगे, उस समूह में एक जगह उनको इकट्ठा करने की प्रोसेस करेंगे, उनका समूहीकरण करेंगे। फिर सदस्यों में कार्यों का विभाजन करेंगे, कौन सा कार्य किन किन व्यक्तियों को, जैसे मैंने ये व्यक्ति लिखे हैं कि युवा, वृद्ध, बच्चे हैं, इन व्यक्तियों में क्रियाओं का समूहीकरण। फिर सदस्यों को कार्यों का विभाजन कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। फिर अधिकारों को सौंपा जाना। अब उनको कार्य तो दे दिए, लेकिन उसके उनको अधिकार भी मिलेंगे, जब भी वो कार्य अपने सही तरीके से कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर हम पहले से नियंत्रण रखेंगे, उनके कार्यों के बीच में हम अड़चने डालेंगे कि ये कार्य ऐसे करो ऐसे करो, तो वो कार्य सही रूप से, प्रॉपर रूप से वो अपनी जो फीडबैक होता है उनका, वो पूर्ण स्वतंत्र होकर नहीं पूरा कर सकते हैं। तो ये उनको पूरे अधिकार सौंपा जाना चाहिए। जो सदस्यों को कार्य का विभाजन हुआ है उन्हें पूर्ण अधिकार सौंपा जाना चाहिए। फिर उनमें समन्वय, संतुलन और संबंध स्थापित करना जरूरी होता है। उन कार्यों के अंदर उनकी खुद की इच्छा, प्रवृत्ति, रुचि के अनुसार उनमें समन्वय बनाना होगा, संतुलन बनाना होगा और उनके बीच में संबंध को स्थापित करना होगा, ताकि उस कार्य को बड़े आसानी से वो पूरा कर सके। यानी ये प्रक्रिया है वो सारे एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, जब भी हमारी गृह प्रबंध की प्रक्रिया है वो मजबूत होती है। ये प्रक्रिया का जो मैंने ये बिंदु लिखे हैं, ये खाली गृह प्रबंध प्रक्रिया में ही नहीं चलते हैं। किसी भी तरीके की प्रबंध प्रक्रिया हो, उसको मैनेजमेंट पूरा करने के लिए हमें इन्हीं 5 बिंदुओं का सहारा लेकर उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं 5 बिंदुओं के ऊपर ही ये प्रक्रिया है हमारी पूर्ण रूप से चलने की गति प्रदान करता है। तो ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक मेरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो आप इसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि आप लोगों के समझ में आ गया, नहीं तो दूसरा जो टॉपिक है उसको मैं और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।